नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका fincode.com में। आज के इस वीडियो में हम 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे चर्चा करेंगे। उनसे जुड़े हुए लगभग ऐसे 20 क्वेश्चन हम देखेंगे जो बैंक प्रमोशन एग्जाम या बैंकिंग एग्जाम में आते हैं। ये हमारे हैं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, आरबीआई एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट और कंपनी एक्ट से जुड़े हुए 20 क्वेश्चन। आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, Which section of Banking Regulation Act define the use of bank, banker, banking और banking company? तो इसका आंसर है सेक्शन 7। इसमें डिफाइन किया गया है बैंक, बैंकर, बैंकिंग कंपनी या फिर बैंकिंग को। दूसरा क्वेश्चन है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट विच सेक्शन डील्स विद द रिटर्न ऑफ अनक्लेम्ड डिपॉजिट। तो जो अनक्लेम्ड डिपॉजिट होता है उसके रिटर्न से जो सेक्शन डील करता है वो है सेक्शन 26। तो याद रखिएगा, सेक्शन 26 डील विद अनक्लेम्ड डिपॉजिट। क्वेश्चन नंबर 3, विच सेक्शन ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट टॉक अबाउट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिपॉजिटर्स एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड डेफ। इट कम्स अंडर सेक्शन 26A। तो 26 अनक्लेम्ड डिपॉजिट एंड 26A डेफ से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 4, which section of banking regulation act empower RBI to give direction to banking companies? तो इसका आंसर है सेक्शन 35A जो डायरेक्ट करता है RBI को बैंकिंग कंपनीज को कोई भी डायरेक्शन देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, which section of banking regulation act prohibit banking companies from trading of goods? तो सेक्शन 8 ऐसा सेक्शन है जो प्रोहिबिट करता है बैंकिंग को कि वो कोई भी गुड्स ट्रेड नहीं कर पाएंगे एक्सेप्ट जो वो मॉर्गेज वगैरह करता है, प्लेज वगैरह करता है। तो यह एक ऐसा एक्ट है जिसने बैंकिंग को अभी बैंक को आलू प्याज बेचने से बचा के रखा है, सेक्शन 8। क्वेश्चन नंबर 6, विच सेक्शन ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट मेंशन अबाउट द मेंटेनेंस ऑफ परसेंटेज ऑफ सर्टेन एसेट्स, दैट मींस SLR। तो SLR से जुड़ा हुआ जो सेक्शन है दैट इज सेक्शन 24। तो याद रखिएगा जो SLR है वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7, विच सेक्शन ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट डील विद nominations in banking deposit account, safe custody and safe deposit locker। तो इसके 3 सेक्शन है, 45 से ही जुड़े हुए हैं। ZA रिलेटेड टू डिपॉजिट, ZC रिलेटेड टू सेफ कस्टडी एंड ZE रिलेटेड टू सेफ डिपॉजिट। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द मैक्सिमम डिनोमिनेशन ऑफ बैंक नोट्स दैट द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैन इशू? तो कितने रुपए तक का सबसे ज्यादा नोट इशू कर सकता है रिजर्व बैंक? अंडर सेक्शन 24 है ये, ₹10,000। तो उल्टा भी आ सकता है कि कितने सबसे हाईएस्ट डिनोमिनेशन किस सेक्शन में डिफाइन है, दैट इज अंडर सेक्शन 24 एंड ₹10,000 इज द मैक्सिमम डिनोमिनेशन विच आरबीआई कैन इशू। अंडर विच सेक्शन CRR इज मेंशन्ड और अंडर सेक्शन 42(1) ऑफ आरबीआई एक्ट व्हाट इज द मैंडेट? सो अंडर सेक्शन 42(1) मैंडेट इज टू मेंटेन द CRR, कैश रिजर्व रेशियो। याद रखिएगा, कैश रिजर्व रेशियो आरबीआई से जुड़ा हुआ है, SLR BR एक्ट से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर, विच सेक्शन ऑफ आरबीआई एक्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज ऑथराइज्ड टू इश्यू करेंसी नोट्स? तो सेक्शन 22 ऑथराइजेज आरबीआई टू इश्यू करेंसी नोट्स। क्वेश्चन नंबर 11, अंडर विच सेक्शन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 defines the promissory note? So promissory note is defined under section 4. याद रखिएगा section 4. Under which section of NI Act check is defined? तो check is defined under section 6. दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को, आपको ऐसे ही आगे और भी वीडियो देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, अंडर विच सेक्शन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट डिसऑनर ऑफ चेक ड्यू टू इनसफिशिएंट फंड इज एड्रेस्ड? तो जब भी चेक बाउंस हो जाता है तो कौन सा सेक्शन लगता है? सेक्शन 138। याद रखिएगा, सेक्शन 138। व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर प्रेजेंटिंग अ चेक फॉर अ पेमेंट एज पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881? तो क्या टाइम लिमिट है चेक प्रेजेंट करने की? ये है 3 months फ्रॉम द डेट ऑन विच इट इज रिटर्न और विद इन द पीरियड ऑफ इट्स वैलिडिटी अगर मेंशन है तो, विच एवर इज अर्लियर, जो भी जल्दी होगी। Question number 15, which section of NI Act deals with the crossing of checks? तो section number 123 deals with crossing of checks। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है दोस्तों, क्वेश्चन आ सकता है इससे भी। Which section deal with protection of banker और under section 85 of NI Act what does it deal with?
So section 85 deal with the liability of a banker for payment of a check in a due course. It provide the protection to banker. Question number 17. Under which section of NI Act effect of material alteration on negotiable instrument is defined? So material alteration is defined under section 89 of NI Act. Question number 18. According to which section of negotiable instrument Act payment in due course is defined? So payment in due course is defined under section 10 of NI Act. याद रखिएगा ये भी. Question number 19. Under which section of Companies Act 2013 the term company is defined? So company is defined under section 2/20 of Companies Act. याद रखिएगा company किस section में define है? Section 2/20. And last question. What is the age limit for a director in a public company as per section 196(3) of the Companies Act 2013? So उल्टा भी आ सकता है. ये एज कौन से सेक्शन में डिफाइन है? 196(3). The age limit for a director in a public company should not be less than 21 and should not be more than 70 years. तो दोस्तों ये थे कुछ क्वेश्चन 20 क्वेश्चन रिलेटेड टू इंपॉर्टेंट एक्ट्स जहां से बैंकिंग जो प्रमोशन एग्जाम होते हैं या अदर एग्जाम होते हैं उनमें क्वेश्चन आते हैं. आपको और भी किसी टॉपिक पे क्वेश्चन आंसर चाहिए प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए और सब्सक्राइब करना ना भूलें. धन्यवाद.